हेलो। हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। टैरो गाइडेंस विद उपासना में वेलकम है आप लोगों का। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। इसी अफर्मेशन के साथ आप हैं, आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं और आप हेल्दी हैं। जितने भी लोग मेरी रीडिंग में आए हैं या उन तक पहुंचेगी, तो उन सब के लिए अफर्मेशन है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। देखिए, आज रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है नेक्स्ट, स्पेशली इन योर लव लाइफ, क्योंकि सबको लव लाइफ की पड़ी है तो लव लाइफ ही देखते हैं। नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर का जो है, पहले पहले एनर्जी देखते हैं, फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की आपके लिए। सबसे पहले फीलिंग्स, थॉट्स, फिर एक्शन। चलिए, ये शॉर्ट होगी रीडिंग, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, क्योंकि ये अच्छा। देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी। जैसा कि हम बोलते हैं ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसको सारी अपने आप पे ना सोचने कि ये आपकी रीडिंग है। अक्सर मैंने ये देखा है कि सारी ही आप अपने आप से रेजोनेट करवा लेते हैं कि आपके लिए ही जैसे बनी है। ठीक है ना? अब देखो, उस दिन मैंने ये कहा कि या तो आप मतलब सरेंडर कर दें, या तो आप उस इंसान को अपनी लाइफ से लेट गो कर दें। मतलब ये सब चीज़ें मैं क्यों बोल रही हूँ, ताकि आप उस इंसान को एक चेजिंग की एनर्जी ना दें। ठीक है? मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा कि फिर आप सोचते रहें, फिर आप जो मर्जी करें, दफ़ा हो। जैसे भी कहा, पता नहीं मैंने क्या बोला, मुझे तो एग्जैक्ट याद भी नहीं। तो एक हैं व्यूवर्स जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि अगर आपके साथ ऐसा हो, आपका पति चला गया हो, आप उसको ऐसे कह सकती हैं कि जाए जहाँ मर्जी जाए, ये है वो है, आपका पति चला। अरे तुम्हें क्या पता मेरी लाइफ का, क्या पता मैंने तुम्हारे से बुरा, तुमने शायद उतना सोचा भी नहीं, मैंने उससे भी बुरा सर्वाइव किया हो। प्लीज़ किसी को ऐसे टीज मत करो। अगर कोई अच्छा बना है तो उसके पीछे भी कोई उसकी कहानी है, और अगर कोई बुरा बना है तो भी उसके पीछे कहानी है, और अगर कोई ग्रेट बना है तो उसके पीछे भी कहानी है। समझ गए? तो दूसरों को, मैं तुम्हारे उसके लिए रीडिंग बना रही हूँ कि हाँ भाई चलो, आप लोग इतना बोलते हो। कई बार मेरा मेरा मन एक्चुअल में करता है एक हफ्ते बाद रीडिंग बनाने का, मैं आपको सही सही बताऊँ। लेकिन आप लोग बीच में, नहीं मैम बनाओ बनाओ, हमें आपकी रीडिंग मोटिवेशन मिलती है, हम देखते हैं। मैं सिर्फ एक, जैसे कहते हैं ना कि हाँ भाई मुझे बनानी है। ठीक है, मेरा भी चैनल ग्रो कर रहा है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को भी कि मुझे भी, मेरे भी यूट्यूब पे पैसे बढ़ेंगे अगर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे या ज़्यादा वीडियो डालूंगी। लेकिन उसके अलावा भी मेरी ज़िंदगी है। मुझे घर देखना है, मुझे ऑफिस देखना है, मुझे बच्चे देखना है। यहाँ से मुझे इतनी कमाई नहीं है कि मैं सारा घर उसी से ही चला लूँगी। और फिर भी मैं टाइम निकाल के, चाहे 1 बजे बनाऊँ चाहे 2 बजे बनाऊँ। दूसरों को क्रिटिसाइज, दूसरों को जज करते हैं आप लोग। कुछ दिन पहले ऐसे ही किसी, मतलब कोई मेल था या फीमेल है, मेल ही होगा शायद, कोई लड़का या कोई जेंट्स, वो मुझे इतने कमेंट गंदे गंदे करने लग पड़ा। और फिर बाद में मतलब मैंने कहा मेरा इस टाइप का कोई एटीट्यूड नहीं है आपकी तरफ। मैं आपको एक एज ए, जैसे कहते हैं ना, मुझे अपनी ऑडियंस एक बच्चे की तरह नज़र आती है। ठीक है, चाहे आप 60 साल के हैं, चाहे आप मुझसे भी बड़े हैं। लेकिन मैं आपको इस टाइम एक काउंसलिंग कर रही हूँ, आपको आपको एक मेंटोर की तरह एक मैसेज दे रही हूँ, जो शायद डिवाइन का कहना है। या क्योंकि डिवाइन भी तो कोई ना कोई ज़रिया ढूंढती है ना, किसी किसी के ज़रिए उस तक पहुँचाने का। और आप मुझे प्लीज़ ऐसा मत कहें। ठीक है? आपको क्या पता, मैंने आपसे भी बुरा सर्वाइव किया हो अपनी लाइफ में। चलिए कोई नहीं, उनका भी थैंक यू। मैं तो कहती हूँ जिन्होंने दुख दिया है, जिन्होंने गलत बोला है, उनका भी थैंक यू। और वो जेंट्स मुझे ये बार बार मुझे मैसेज कि आप 1 बजे वीडियो बना रही थी, तो आप किस टाइप, मतलब वो मुझे जज कर रहे हैं कि अगर 1 बजे, अरे भैया दुनिया भर की फिजिकल भी इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है। वो उठ सकता है रात को, कई बार मुझे पूरी पूरी रात नहीं नींद आती, मुझे इतने फिजिकल इशू है।
तो आप किसी को जज मत करें। चलिए हम रीडिंग पे आते हैं। मैं यहाँ आपकी सिंपैथी गेन नहीं कर रही, मैं आप ये कह रही हूँ कि आप जो लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं तो मत करें, क्योंकि हर इंसान भरा हुआ है, उसके अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं पता। एक भरे दिल से मैं आपको कह रही हूँ, आप लेट गो करो। जो इंसान आपकी कदर नहीं कर रहा आप उसको छोड़ दो। ये तो नहीं कह रही कि अपना घर छोड़ दो या अपना, मैं उन चीज़ों को कह रही हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा उसके पीछे पागल हो रहे हैं और सारी चीज़ें भुला बैठे हैं, आप अपने करियर की तरफ ध्यान दें। तो देखो मैं तो ऐसे ही सिखाऊंगी, मैं तो जो सही है उसी को सिखाऊंगी ना। चलिए भगवान जी, मेरे एंजल, मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैं तो कहती हूँ जिन्होंने दुख दिए हैं उनका डबल थैंक यू, जिन्होंने साथ छोड़ा है उनका उससे भी डबल थैंक यू, और जिन्होंने बातें सुनाई हैं उनका 4 4 4 4 5 5 6 6 10 10 बारी थैंक यू। ये शायद वो जली कटी बातें हैं, वो झिंझोड़ने वाली बातें हैं, वो आईना दिखाने वाली बातें हैं, वो हमें हमारी जगह बताने वाली बातें हैं ना। तो उन्होंने भी हमें इनकरेज किया है। मैं आपको समझा रही हूँ, आप मुझे डायरेक्ट कह रहे हो कि मुझे इस टाइप से रोक के आपको दिखाना कोई, मैं कोई यहाँ मुझे तुम आप करोड़ रुपए नहीं दे रहे। अगर मुझे यूट्यूब से मिल रहा है तो वो मेरी मेहनत है। आपके साथ ऐसा बीतते, अब कल आप कहोगे कि मेरी तो 2 बेटियां, आप कहोगे उनके साथ ऐसा बीतते तो आपको पता चले। मैं तो कहती हूँ किसी दुश्मन की भी बेटी हो उसके साथ भी बुरा ना हो। मैं खाली अपनी बात नहीं करती, मैं यहाँ एक ना अपनी ना आपकी, एक सबको समझाने के उससे मैं बात करती हूँ। ठीक है जी, तो थोड़ा ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मेरी प्रेज़ करते हैं, ज़्यादा, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जितना मैंने सोचा भी नहीं था उतनी है। कई लोग तो मुझे यहाँ ये कहते हैं कि मैं सुसाइड करने लगा था, तो आपकी रीडिंग देख के मुझे इतना इनकरेजमेंट मिला। मैं उनकी तरफ ध्यान देती हूँ, मैं इनकी तरफ नहीं ध्यान देती जो ये बीच में ऐसे बोलते हैं या मुझे जज करते हैं कि आप 1 बजे रीडिंग बनाती हैं तो आपको नींद नहीं आ रही होगी, आपको शायद पता नहीं क्या वो हो रहा होगा, या आप कैसी हैं। बहुत उसने मुझे मैसेज किए, फिर मैंने आखिर कभी 1-2 बारी ब्लॉक किया फिर कम से कम 7-8 नंबरों से, लेकिन फिर मैंने ब्लॉक कर दिया कि मेरा यहाँ पे आने का ये मिशन नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तो प्लीज़ किसी को जज मत करें। कहते नहीं अपने मंजे थले झाड़ू मारो, दूजिਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕਹੋ कि की कर रहा है की नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप उसको ये टीज़ करो कि वो आपके साथ ऐसा हो तो आपको पता लगे। वो एक कमेंट, मैं उसका नाम भी आपके सामने बोलना चाह रही थी, लेकिन मैं शायद बोलूँगी अगर देखूँगी, क्या पता उन्होंने डिलीट ही कर दें वो आज मेरी रीडिंग देख के। इसीलिए मैं रीडिंग नहीं बना रही थी आज। और मैंने व्लॉग चैनल खोला है। अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं व्लॉग बनाती हूँ, वहाँ पे आप कमेंट करते हैं, ना कोई तारीफ़, ना कोई कुछ, ना कोई हाँ जी नहीं। एक आज की वीडियो में मैं कमेंट करा कि नेक्स्ट सेक्शन पे मैडम टैरो रीडिंग बनाओ। अरे बना लूँगी मैं रोज़, मैं चाहे 10 दिन के बाद बनाऊँ, चाहे 7 दिन के बाद बनाऊँ। मेरी भी कोई प्रेजेंट ऑफ माइंड है या मैं ढकोसला थोड़ा ना कर रही हूँ कोई, या मुझे कोई वो थोड़ा है, कोई पनिशमेंट है कि मैंने रोज़ ही बनानी है।
हाँ, मेरे व्लॉग पे कमेंट करो, कोई उसके बारे में बताओ उसको, ठीक, थैंक यू, हाँ जी, गंदा, बोल, अच्छा। और प्लीज़ मुझे वहाँ पे सपोर्ट करो जो लोग मेरे फेवर में हैं, जिनको मुझे आईना दिखाना है, या मेरी बेटियों को, या मुझे कहना है कि आपके जीवन में ऐसा हुआ। अरे भैया, उनके जीवन में होएगा तो वो भी फेस करेंगे। मेरी बेटियां कोई आसमान से तो नहीं उतरी, या मैं कोई आसमान से नहीं उतरी जिसने सिर्फ यहाँ तो बड़ी बड़ी सीता ने भी सफ़र किया, यहाँ पे आके तो हरिश्चंद्र ने भी सफ़र किया। तो ये यहाँ तो सबने ही सफ़र करना है। कहते हैं ना, दुख धाम है, आए हैं तो दुख झेलने आए हैं। ये नहीं होगा तो कोई, ये ना होता तो कोई दूसरा गम होगा। तो इसकी कोई चिंता नहीं है मुझे। मुझे वो लोग सख्त बुरे लगते हैं जो इंसान दूसरों को गाली देते हैं, क्योंकि वो खुद उस हैसियत के मालिक है, तो दूसरों को बुरा बोलते हैं। ये देखो की कर रही है, वो देखो की कर रहा है। अरे खुद तो देख लो अपने आप को, क्या कर रहे हो तुम नकटो। चाहे वो मेरे अपने, चाहे वो कोई मेरे बुरे हैं, मैं सबको ही कह रही हूँ। चलिए भगवान जी, जो लोग अच्छी सेंस लेके एक श्रद्धा से भगवान के पास जाते हैं, क्या भगवान वहाँ तुम्हें वहाँ लॉटरी निकाल देता तुम्हारी 1 मिनट में? श्रद्धा लेके जाते हैं ना, तो वो भगवान बन के तुम्हारे लिए काम करता है। वो मंदिर की चौखट तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर देती है। टैरो रीडिंग भी अगर देखते हैं, अगर आपको बिलीव है, विश्वास है इस पे, तो देखें, नहीं तो मत देखें। मेरी बात बुरी लगेगी, क्योंकि मेरी खास करके, और टैरो रीडर होंगे, अब आती हैं यहाँ पे कई, अब कभी अपना नंग पोना दिखाने आ रही है, कोई क्लीवेज दिखाने आ रही है। मैं तो साफ क्लियर बोलूँगी, कोई गालियाँ दे दे के 1 लाख बना लिए सब्सक्राइबर। मैं बड़ा साफ़ सुथरा काम करती हूँ, मैं बड़ी साफ़ सुथरी इंसान हूँ। मुझे ना ये गंद पसंद है कि कल तुम मुझे कहो जी हाँ जी आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में जितना हुआ है शायद मैं आपको कभी बताऊंगी भी नहीं ज़िंदगी। और मेरी लाइफ में जो हुआ है वो मेरे साथ ही जाएगा ऊपर, या जो मेरे नज़दीकी हैं उनको पता है, जो मेरे क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो मुझे यहाँ कमेंट कर करके कहते पाप दा घड़ा भर के डुबदा है। ये पाप है। अगर आप किसी को ब्लेम करते हैं या किसी को जज करते हैं, ये पाप है। भैया खुद को देखो, मैं तो फिर भी इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ, और कर रही हूँ शुरू से। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है। क्या सोच रहा है उनका पार्टनर। चलिए अब रीडिंग पे आते हैं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ये बताना मुझे ज़रूरी था, क्योंकि जो मैंने कहते ना व्यूअर्स फैमिली क्यों कहती हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूँ। तो मुझे टीज़ मत करो। टीज़ करने के लिए अपनी भी फैमिली होती है, सबकी फैमिली होती है। आप किसी को तवज्जो दे रहे हो तो आपको कोई सोचेगा, चाहे वो अपने रिश्तेदार है, चाहे वो बाहर की दुनिया, कि इसको कोई मतलब होगा, लगता है इसके पास कोई टाइम ही नहीं है। अगर आप किसी को तवज्जो नहीं दे रहे, नहीं उनके फ़ोन सुन रहे, नहीं उनकी कॉलें सुन रहे, जब इंसान आपके कोई दुख में नहीं खड़ा तो वो काहे का रिश्तेदार, या काहे का कोई आपका अपना वो है जो आपके दुख में खड़ा है, जिसने आपका दुख देखा है वो आपका अपना है। जिसने आपको दुखी होने के टाइम बातें सुनाई हैं खाली, या आपकी हंसी उड़ाई है, वो आपका अपना नहीं है। सॉरी टू से, और ये हकीकत है। मैंने कभी नहीं किसी को बोला कुछ भी। जैसा भी टाइम था अपना टाइम निकाला है। हाँ जी, चलिए प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स आया है। आपको पता है 6 ऑफ पेंटिकल का मतलब क्या होता है? 6 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ विनर, सॉरी नंबर ऑफ वीनस, जो लग्जरीज़ का, पैसे का, धन दौलत का,
एक जिसे कहते हैं ना एसेट्स वाली लाइफ, वो होती है। ठीक है, मतलब एक तरह से 6 नंबर जो है वीनस का होता है। वीनस हमें क्या देता है, जैसा कि आपको शायद ना पता हो, वीनस जो है एक चमकीला ग्रह है। ये हमें तब देता है जब हम उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। आप देखिए, जिनका वीनस मालिक है, तभी कहते हैं ना हमेशा अपना आलस त्यागो, डेली नहाओ, साफ सुथरे रहो, घर को साफ रखो, लक्ष्मी आएगी। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि 6 नंबर होता है शुक्र का। शुक्र हमें ये सारे एसेट्स और लग्जरीज और एक तरह की वो चीज़ें देता है। ठीक है ना, हमारे जीवन को चमकाता है, जिससे लोग, हाँ इसके पास ये है, इसके पास वो है, इसके पास वो। इसीलिए 6 नंबर को वीनस का नंबर माना जाता है, माना जाता नहीं है ही है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है। अगर हम 6 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को देखते हैं तो वहाँ पे 2 इंसान हैं। एक इंसान है जो बड़ा, जैसे लग रहा है वेल, मतलब उसके पास सब कुछ है, वो उन दोनों को चीज़ें बांट रहा है। जैसे कई बार हम जाते हैं ना, कई जो गरीब लोग होते हैं उनको कोई 10-5 रुपए देते हैं, इसको भी दे रहे हैं, उसको भी दे रहे हैं, या कोई मीठा बांट रहे हैं, या कुछ इस टाइप से वो कुछ बांट रहा है। एक उसके मुंह की तरफ देख रहा है, एक को वो दे रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड रिवर्स आके ये मुझे बता रहा है कि जहाँ पे आपने एक इस रिश्ते में आपने ही जो है ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है, और आज भी आप ही चाह रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है, ये या तो मैं इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाऊँ, या फिर मुझे यहाँ पे एक इक्वल गिव एंड टेक मिले। ठीक है जी, मतलब आप जो हैं मेरे व्यूअर्स, वो एक अपने पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन मतलब उसकी तरफ से कोई एक्शन आए, इस चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स देखिए। अब 6 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। पेंटिकल 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 मतलब आप जो हैं, आपको अपने पार्टनर में, जिसके लिए आप जानना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, उसमें आपको लग रहा है आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो है किसी और चीज़ में जो है, चाहे वो कोई लर्निंग है, चाहे वो कुछ सीख रहा है, या फिर उसकी लाइफ में जैसे वो अपने जो कहते हैं ना, जो भी प्रोफेशन है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो कारखाना है, चाहे वो जो भी उसका काम है, उस पे ज़्यादा जो है ओरिएंटेड है। ठीक है, यहाँ पे मुझे कार्ड ये दिखा रहे हैं। लेकिन आप चाह रहे हैं कि वो इंसान जो है, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि वो किसी और को फीड कर रहा है, मतलब किसी और के साथ जो है फीड करने का मतलब ये है कि मतलब जो गिविंग है वो किसी और के लिए है, मेरा कहने का मतलब। अब इसको भी कहीं गलत मत लेके जाइएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब आप इस रिश्ते में आज तक उस इक्वल गिव एंड टेक को ढूंढ रहे हैं। मतलब आपकी जो अंदर की भावना है वो यही कहती है कि आपको लग रहा है कि मैंने इस रिश्ते में इतना किया, ये पार्टनर जो है इसने मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। यहाँ पे ये आपकी सिचुएशन है। अगर हम आपके पार्टनर की देखें तो वो 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है। 8 ऑफ पेंटिकल, 8 इज़ अ नंबर ऑफ सैटर्न, शनि का नंबर होता है ये। पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपका साइन हो सकता है, आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। ये इंसान देखिए, जैसे एक इंसान होता है ना, कुछ कर रहा है, काम कर रहा है कुछ, तो ये इंसान जो है हो सकता है इस टाइम अपने काम पर, जो भी इसका काम है, चाहे इसकी जॉब है, चाहे इसका, उस पर ज़्यादा ओरिएंटेड है। ठीक है, तभी तो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा ना, तभी यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड रिवर्स आया है। ठीक है, मैजिशियन का कार्ड रिवर्स है, मैंने इसको सीधा पकड़ा लेकिन ये रिवर्स आया था। ठीक है, मैजिशियन का कार्ड रिवर्स ये है कि जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता। ठीक है जी, क्यों नहीं चल पाता? कहते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती।
एक हाथ के साथ हाथ भी नहीं मिलता। अब एक इंसान तो हाथ बढ़ा रहा है हेलो करने के लिए, सामने वाला हाथ उसको कोई दे ही नहीं रहा। मतलब वो ना हेलो कर रहा है, ना सत श्री अकाल कर रहा है, ना नमस्ते कर रहा है, ना अस्सलाम वालेकुम कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। वो बिल्कुल न्यूट्रल खड़ा है। तो वो जो एक इंसान है जो हाथ बढ़ा रहा है वो कब तक बढ़ाएगा? ठीक है जी। तो यहाँ मैनिफेस्टेशन जो है रिवर्स हो चुकी है। रिवर्स क्या, मैजिशियन का मतलब है मैनिफेस्ट करना, किसी चीज़ को पाने के लिए अपने सारे दंड वेद नीति अपनाना। ठीक है जी। तो वो यहाँ फेल हो चुकी है। ये आपकी सिचुएशन है। ठीक है जी। हेरोफेंट, देखिए ये इंसान जो है, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड वैसे होता है किसी ऐसे इंसान का जो बहुत ज्ञानी है, जिसको बड़ा समाज का ज्ञान है, बड़ा सोसाइटी का ज्ञान है, या ये कोई बड़ा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट होगा किसी के लिए। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल के साथ साथ ये एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो काफ़ी जैसे एक सोशल, इस सोशल लाइफ ज़्यादा है। ठीक है, ये कोई इस टाइप की फिगर है जो सोशलाइज ज़्यादा करती है, ज़्यादा लोग उसको जानते हैं। इस टाइप के सिनेरियो में है जहाँ पे एक हाँ, मतलब इसके अंदर जो है काफ़ी स्पिरिचुअल विजडम है। ये जो आपका पार्टनर है ना, एक्चुअली ये इस टाइप का, इसका या तो अपब्रिंगिंग, इसकी फैमिली में इसकी इस टाइप की कोई फैमिली हो सकती है जहाँ पे बड़े बिलीफ सिस्टम बड़े रिजिड हैं। मतलब कहने का मतलब आप लोगों की फैमिलियाँ, ये कार्ड ये भी बताता है कि आप लोगों के बीच में धर्म, समाज या फैमिली डिफरेंसेस या स्टेटस डिफरेंस हो सकता है। तो इस टाइप के डिफरेंसेस हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण था आप लोगों के ना मिलने का, इक्वल गिव एंड टेक ना होने का आपके पार्टनर के द्वारा। ठीक है जी। नेक्स्ट कार्ड आता है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखो, होता ये कार्ड ये बताता है कि एक इंसान जो है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 इज अ नंबर ऑफ, केतु का नंबर होता है 7। ये इंसान बहुत गुस्से वाला हो सकता है, काफ़ी बॉडी शॉडी वाला भी हो सकता है आपका पार्टनर। ठीक है, ये चाहता है कि चीज़ें इस रिश्ते में सुधरें, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ने मुझे बताया है ये इंसान मैरिड है। ठीक है, या फिर इसको मैरिज के लिए, अगर ये मैरिड नहीं है तो बहुत सारे ऑप्शन इसको दिखाए जा रहे हैं फैमिली की तरफ से। इसको लगता है कि आपके साथ जो इसका प्यार है, मतलब जो इसकी विश है, आप इसकी विश फुलफिल, आप इसको एक विश की तरह लगते हो। ठीक है, इस इंसान को लगता है कि मेरी ये विश जो है पूरी नहीं होने वाली। मुझे अपनी फैमिली के, जहाँ मुझे फैमिली दिखा रही है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली है, चाहे ये मैरिड है चाहे ये अनमैरिड है। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत, अगर तो ये देखो मैरिड है तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे मसले मसाइल हैं जहाँ पे ये बिज़ी है। बिज़ी का कार्ड पहले ही आ गया ना, 8 ऑफ पेंटिकल का। तो ये आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे सकता, चाह कर भी नहीं दे सकता। ठीक है जी। अगर ये अनमैरिड है तो वहाँ पे इसकी शादी के लिए इसकी फैमिली इसको ऑप्शन दिखा रही है, या कि ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो मैरिज होते हुए भी, मैरिज तो चलो हुई ही है, उसके अलावा भी ये इस टाइप की कोई फिगर है। क्योंकि यहाँ ट्रिक्स्टर, मैं यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया था, ये कोई इस टाइप का बंदा या बंदी हो सकते हैं जो ऑप्शन ट्राई करता है कि मुझे एक इंसान के साथ नहीं जो है रहना। एम्परर, देखिए अब यहाँ एम्परर के कार्ड ने आके क्लियर ही कर दिया कि इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत से और ऐसे मसले मसाइल हैं, ऐसे और तरह की चीज़ें हैं जिन पे ये काम कर रहा है, और शायद वहाँ पे भी इसके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा। मतलब कहने का मतलब जो इसका काम धंधा, जो इसका बिज़नेस वगैरह, वो भी इतना खासा नहीं चल रहा। ठीक है,
तो कहने का मतलब इस यहाँ पे इस अब ये क्लियर कर दिया एम्परर के कार्ड ने आके कि इस इंसान के ऊपर फैमिली का बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव है, ठीक है। देखिए फूल का कार्ड है, चाहता है न्यू बिगिनिंग। क्यों चाहता है भाई, क्यों चाहता है न्यू बिगिनिंग? लवर्स का कार्ड, न्यू बिगिनिंग इसलिए चाहता है क्योंकि आपके लिए पैशनेट है, आपके लिए एक स्टेप लेना चाहता है। देखिए आपके लिए पैशनेट है, इमोशन इन्वेस्ट किए हैं इसने इस रिश्ते पे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ प्लान कर रहा है, इसको लग रहा है कि मुझे जो है अपने पार्टनर को नहीं खोना है। हाई प्रिस्टेस, इसीलिए आपसे चीज़ें छुपाता है, हाइड करता है आपसे चीज़ें। जो ये बीच बीच में जो नो कांटेक्ट में चला जाता है, उसका कारण यही है कि अपनी जो ये साफ आपके सामने नहीं कहता कि मेरी फैमिली नहीं मान रही या फिर मेरे साथ ये वाली प्रॉब्लम है, ये वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं करता। एक स्ट्रेंथ बनाए रखता है कि ठीक है, जैसे एक होता है ना, इंसान ने भगवान पे छोड़ दिया है कि भगवान कोई ना कोई रास्ता तो निकालेगा कि अगर ये मेरा डिवाइन कनेक्शन। देखो इस इंसान ने 3 ऑफ वॉन्ड्स में इस इंसान ने एक वॉन्ड को पकड़ रखा है। अब आपका क्वेश्चन जो है मेन, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गई प्रेजेंट जो सिचुएशन है इसके मन की क्या है क्या नहीं है आपके सामने आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में इस इंसान क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकता है। द हैंग्ड मैन रिवर्स आया है। देखो आपकी वैल्यू तो इस इंसान को होगी है, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड, तभी ये इस सिचुएशन में है। ये इंसान जो है वुंडेड है, दुखी है, शायद इस वजह से भी दुखी है कि इसलिए आपके साथ अपना जीवन जो है स्टेबल नहीं कर पा रहा। मतलब आप इसके दिल में हो के भी आप इसकी ज़िंदगी में नहीं आ पा रहे। तो इस इंसान का अगर हम नेक्स्ट एक्शन देखें, भगवान जी बताइए, नेक्स्ट एक्शन में ये इंसान कोई ना कोई आपको जो है एक, हो सकता है 2 दिन में इसका कोई कॉल या टेक्स्ट आए जिसमें ये आपसे बात करे, और चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट आपको अपनी लाचारी या फिर ये आपको क्यों नहीं ऐसा जेस्चर शो कर रहा है उस चीज़ के बारे में कुछ ऐसा बताए। तो इसका नेक्स्ट एक्शन मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप अपने प्यार को बताएं कि प्यार अपनी जगह, लेकिन मेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मैं उलझा हुआ हूँ, वो बताए आपको, ठीक है जी। 2 ऑफ पेंटिकल, ये बताया आपको कि तुम्हारे साथ मैं बहुत चीज़ों से जगल करता हूँ, ठीक है। तो ये इंसान आपको ये बता सकता है, नेक्स्ट एक्शन इसका ये हो सकता है। और ये भी बता सकता है कि ये आपके लिए कितना जो है आपको अपनी क्वीन की तरह देखता है, आपके लिए कितना पैशनेट है। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपको लेके कहीं जाना चाहता है। जाना मतलब या तो इसका दिल करता है कहीं बार आपके साथ भाग ही जाए, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, या फिर ये इंसान 6 कितनी बार आ चुका है ना, तो 6 ऑफ स्वॉर्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड होता है, ठीक है। तो एक हार्मनी का भी कार्ड होता है, ठीक है, एक जर्नी का भी कार्ड होता है। तो ये आपकी डिवाइन जर्नी है, ये तो हो गया क्योंकि पहले भी लवर्स का कार्ड आ गया, इधर से 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, ठीक है। तो किंग ऑफ कप्स भी आ गया। देख लो कि आपके लिए इमोशनल तो है, लेकिन वो इमोशन छुपा के रखे हैं क्योंकि चाहता है कि कुदरती ही कोई ना कोई भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से ही कोई ऐसा कुछ हो कि आप जो है आपकी लाइफ में चेंज आए। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स का मतलब होता है कि एक इंसान है जो खोया हुआ है। देखिए यही आपके पार्टनर की एनर्जी है कि खोया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसके दिमाग में नहीं है कि इसने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, आप इतने इमोशनल थे इसके लिए, इतना भर भर के प्यार लुटा रहे थे, ये सारी चीज़ें बैठा हुआ सोचता है, इतना सोचता है कि उसके आपके अलावा अगर कोई इसको, चाहे वो फैमिली ऑप्शन दिखा रही है चाहे वो वैसे इसकी लाइफ में, उनकी तरफ तवज्जो भी नहीं, ध्यान भी नहीं दे पाता, ठीक है, लेकिन कोई स्टेप भी नहीं ले पाता। तो नेक्स्ट एक्शन में ये इंसान शायद आपके साथ एक इस कनेक्शन को
जैसे मैं मुझे तो यहाँ यही नज़र आ रहा है, देखो चाहे एस ऑफ पेंटिकल आए, मुझे यही नज़र आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ ये मैसेज दे रहा है कि शायद आपके पास कुछ ऐसा आ सकता है जिससे आपकी लाइफ फिक्स हो जाए, ठीक है। मतलब जैसे कोई जॉब अच्छी लग सकती है, कोई पैसा आ सकता है कहीं से आपका डूबा हुआ, या कोई ऐसा काम जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, मतलब वो चीज़ आपकी लाइफ में हो सकती है। ये स्पेशली मैसेज है अलग से। लव लाइफ में ये करियर का मैसेज है, ठीक है। चलिए भगवान जी, अब मुझे बताइए कि ये इंसान, अगर हमारा क्वेश्चन यही था कि क्या सोच है इसकी और ये नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकता है। टू ऑफ कप्स के कार्ड ने आके हमें ये बताया कि ये इंसान जो है 1 या 2 दिन में आपको जो है इसका कोई कॉल या टेक्स्ट मिल सकता है। अगर कॉल या टेक्स्ट नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से आपको ये पता लगेगा कि ये इंसान आपके लिए भावुक है। मतलब एंजल्स डिवाइन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रचेंगे जिससे वो आपको बताएं कि ये इंसान आपके लिए भावुक है, लेकिन इसकी जो प्रायोरिटीज़ अलग हैं जिससे ये स्टेप नहीं ले पाता। तो ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। तो पहले जो मैंने कहा उस पर गौर कीजिएगा, और अगर कमेंट करते हैं, मैं ये नहीं कहती कि तारीफ़ों के पुल बांधो, नहीं, जो आपको सही लगती है रीडिंग आप वही बोलो, जो आपको सही लगता है आप वो बोलो, लेकिन कम से कम ऐसे शब्द ना बोलो। देखो मैं अपने होती हूँ, अपने जैसे कहते नहीं, जब मैं टारो रीडिंग कर रही होती हूँ मैं अपने उसमें होती हूँ। मैं, आपने ये चीज़ नोट की होगी, मैं कुछ सोच के नहीं बोलती, जो मुझे आता है मेरे मुंह में मैं बोलती जाती बोलती जाती बोलती जाती, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मैसेज डिवाइन, कई बार तो मैं सोचा भी नहीं होता कि मैं ये बोलूँगी, फिर मैं वो बोल देती हूँ। तो मैं इसी वजह से जो मन में आता है बोलती जाती हूँ। कोई एक बात बीच में मुझे नज़र आई, मुझे लगता है कि ये सिग्निफिकेंट है, मैं ये इतना ज़रूर बता देती हूँ कि ये कुछ लोगों के साथ मैच होगा ये चीज़। तो आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिए। मेरे को तो अब जैसे कई एक बीच में हैं, हमारा तो डाइवोर्स हो गया है, अब कोई डाइवोर्स के बाद भी आता है। अरे भैया मैं तेरे लिए थोड़ा सारी रीडिंग कर रही हूँ, ये तो सबकी एक कलेक्टिव रीडिंग है। मैं ये भी नहीं कहती कि तुम तारीफ़ें करो, नहीं करो तारीफ़ें, क्योंकि मुझे तारीफ़ें चाहिए ही नहीं। मुझे अपना आईना मैंने 10 बार देखा है, अपना मुँह, मैं कैसी हूँ, अच्छी, बुरी, गंदी। अपना दिल भी मैंने देखा है कि उसमें कितनी मैल है या नहीं है। मुझे ना किसी से सर्टिफ़िकेट चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। चाहे मेरे पास आज की डेट में अपना घर भी नहीं है, मैं अपने माँ-बाप के घर में रह रही हूँ। ये तो उनकी कृपा है कि उन्होंने मुझे रहने के लिए दिया हुआ है, और कुछ मेरी बहनों की, जिन्होंने बीच में से कुछ नहीं, अभी मेरे को कुछ नहीं कहती वो कि चल रह रही है तू रह ले। सबसे पहले मेरी मम्मी की जो अभी ज़िंदा है। तो मैं, आप सिर्फ आपको अपनी पड़ी है, यहाँ पे ये दिखता है। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं और बीच में बोल रहे हैं कि मैडम रीडिंग नेक्स्ट एक्शन पे, नेक्स्ट, अरे आ जाएगी नेक्स्ट एक्शन पे रीडिंग। वो भी चलो, उसमें भी मैं ये सोच सकती हूँ कि किसी ने मान से अपना समझ के मेरे को कह दिया, चलो कोई नहीं, कमेंट तो करा। जैसे मैं बोलती हूँ कि आप मेरे व्लॉग देखिए, उस पर कमेंट कीजिए, तो उस भली बंदी ने कम से कम मेरा व्लॉग देखा तो सही, कमेंट तो करा। यहाँ तो अपने कमेंट करने में झिझक रहे हैं कि हाँ कहीं हम कमेंट कर देंगे तो कहीं हमारी फीती ना उतर जाए। ना करो भैया, मैं, मुझे नहीं चाहिए किसी का भी। मैंने आज तक कभी किसी अपने, खास करके अपने फैमिली मेम्बर या किसी अपने, जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे किसी को कहा होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करो, किया भी है तो अनसब्सक्राइब कर दो, ताकि कल ये तो नहीं सुनाओगे कि हाँ हमने सब्सक्राइब करा, देखा आज चल गया। जो इंसान ज़िंदगी में बहुत संघर्ष कर चुका होता है ना, वो सड़ जाता है। वो क्या होता है, एक जैसे जैसे एक राख होती है ना, उसमें छोटे 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 अंगारे होते हैं, उनको जरा सा कोई हिलाता है तो आग लग जाती है। तो मेरा बिल्कुल वैसा ही है। मुझे थोड़ा भी कोई टीज करता है ना, तो कहते हैं ना, जला हुआ आदमी क्या करेगा, धुआं ही तो निकलेगा वहां से।
तो आप प्लीज़, क्योंकि मैं अपने काम को डेडिकेशन से करती हूँ बस, मुझे ये आता है ज़िंदगी में। मैं कभी किसी की लाइफ में नहीं घुस-घुस के देखती, कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो 1 से चक्कर चला रहा है या 20 से चला रहा है, मैं नहीं देखती। मैं सिर्फ़ खुद को देखती हूँ। शायद खुद को देख रही हूँ आज तक, तभी यहाँ तक पहुँच भी गई जैसे हालात मैंने फ़ेस करे हैं। और आप मुझे ही कहते हो कि हाँ भाई, अगर आपके ऊपर बीते, अरे आपके ऊपर तूने मेरी ज़िंदगी देखी है? तुझे आज मैं सेठानी दिख रही हूँ, मेरा मेरा पास्ट देखा है? मैं तो उसमें भी कहती हूँ भगवान ने बहुत हाथ रखा भैया, इतना कुछ दिया भगवान ने, इतना कहते हैं ना, जो बुरा वक़्त भी था वो भी उसने अपनी अपनी ओट में मेरा निकाल दिया। जैसे मेरे मेरे ऊपर एक शेल्टर बनाए रखा भगवान ने। मैं डिवाइन, 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 अल्लाह, जीसस ऐसे नहीं करती रहती, क्योंकि उसने मेरा साथ दिया है। वो एंजल बन के किसी न किसी रूप में मेरे पास खड़ा है। मेरा उसने साथ दिया है। मुझे साक्षात्कार दिखा है भगवान। ऐसे नहीं आज मैं अपने में ही मस्त हूँ। लोग मुझे कहते हैं इसमें अक्कड़ आ गई जी, किसी दे रिश्तेदार दे घर नहीं जाती, इधर नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती भैया। नहीं मेरा दिल करता किसी रिश्तेदार के घर जाने का। आप जाओ, मोटे हो गए जी, पतले हो गए, वहाँ भी यही रोने ही है। मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कोई मुझे मोटा पतला नापता है तो।